आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट समझेंगे। जे मेंस और एडवांस में मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट से क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को साइन कॉस टेन के बारे में मालूम होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स। यदि साइन एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है तो देखो वो कैसे पता चलता है। हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं। x का मतलब थीटा, जैसे मतलब 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरह की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो पूरे साइन x की वैल्यू क्या मिल सकती है, तो मैक्सिमम क्या मिलेगी, मिनिमम क्या मिलेगी, उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। तो देखिए, आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये पूरे साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो होगी -1 से लेकर के 1 के बीच में। -1 का मतलब मिनिमम और 1 का मतलब मैक्सिमम वैल्यू देता है। यानी साइन एक्स जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है। सिमिलरली यदि हम cos x की बात करें, सेकेंड cos x भी सेम इसके जैसा होता है। आप x के लिए यहाँ पे कुछ भी रखो, ये -∞ से इंफिनिटी तक आप कुछ भी रखिए, cos x की वैल्यू जो होगी वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -1 और मैक्सिमम जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाती है। चलिए, इनसे हम लोग देखते हुए कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लीजिए मिल गया मुझे y इक्वल टू 2 प्लस, ऐसा पहले देख लेते हैं, साइन x प्लस 3। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखिए, ये कहां से कहां तक जाएगा, -∞ से इंफिनिटी, कुछ भी रखिए। जब ये -∞ से इंफिनिटी जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूरे साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो, इसकी मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी -1 और मैक्सिमम जो वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 3 ये कहां से कहां लाई करेगा, x से कुछ भी रखने पे -∞ से इंफिनिटी। इसी तरह से मान लीजिए हमको मिल जाता है y इक्वल टू कॉस, ले लो यहाँ पे cos 2x मिल गया। मान लीजिए, देखो यहाँ पे x की आप कुछ भी रखो, ये पूरा कहां से आ जाएगा, x की आप कुछ भी रखिए, -1, -2, -3, थीटा, कुछ भी रखिए, ये कहां से कहां तक जाएगा, -∞ से इंफिनिटी। तो इस पूरे की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को, यहाँ पर भी इस पूरे की वैल्यू हमको मिलेगी -1 मिनिमम मिलेगा, 1 जो होगा मैक्सिमम। तो ये मिनिमम वैल्यू इसकी -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मिल गया कुछ ऐसा, इससे कई क्वेश्चंस आपके जे मेंस और एडवांस में आए हुए हैं, अदर एंट्रेंस एग्जाम में भी आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मिल गया y इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स। अब बोला गया कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स की मिनिमम क्या होगी, -1, मैक्सिमम क्या होगी, 1 होगी। तो आप यहाँ पे देख लो कि y यदि मिनिमम निकालना है, y मिनिमम निकालना, तो पहले तो 2 है, यदि इसमें हम यहाँ पे -1 कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और y मैक्सिमम हमको निकालना है, तो 2 तो पहले से इसमें प्लस क्या कर देंगे 1, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर दिए तो हमको यहाँ पे मिल गया 3। तो इस y की जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो 1 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू 3 हो गई। उसी तरह से मान लीजिए हमको ऐसा मिल गया y इक्वल टू 3 माइनस का cos x। तो हम cos x की जो मिनिमम मैक्सिमम कितनी होती है, -1 और 1 होती है। तो y मिनिमम कब होगा, y मिनिमम माइनस है, उसमें से हम प्लस का 1 सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि 3 माइनस 1, यानी इसका मैक्सिमम इधर रखें तो कितना आएगा 2। और y मैक्सिमम निकालना है, तो देखिए 3 माइनस करना -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं। ये हो गया बेसिक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग को आगे मिलेगा, जैसे मान लीजिए मिल गया y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। यदि आपसे इसका पूछ लिया मैक्सिमम और मिनिमम, तो देखिए ये स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 0। अब मैक्सिमम 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा, तो मैक्सिमम इसकी 1 आएगी और मिनिमम जो होगा वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम cos स्क्वायर की भी बात करें, तो cos स्क्वायर एक्स की भी मिनिमम जो हो जाएगी वो 0 और मैक्सिमम जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। यहाँ तक तो आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा इसमें और चेंज कर दे, जैसे हमारे हमको मिल गया y साइन एक्स -1 का होल स्क्वायर। बोला इसकी मैक्सिमम और मिनिमम बताइए। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम x की साइन एक्स की -1 रखें तो -1 -1
हो जाएगा स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे y यदि हमको मैक्सिमम निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स की जगह -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। यदि मिनिमम की बात करें तो मिनिमम की हम लोग बात करेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर है तो ये कभी भी स्क्वायर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो हम इसके क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं, जब साइन एक्स -1 हो यहाँ पे या कुछ भी दिया 1/2 1/3, तो हम इस तरह से देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या रखें कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम इसका 0 होगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और नया देखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए आपको मिल गया y = sin टू द पावर 4x, cos ले लो, cos टू द पावर 4x माइनस का sin टू द पावर 4, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो देखिए y = यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos² प्लस sin², और अगले ब्रैकेट में लिख सकते हैं cos² माइनस का sin²। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ये हमको दिख रहा है cos का 2x y = तो cos 2x से मिनिमम यानी y मिनिमम हमको क्या मिल जाएगा -1, और y मैक्सिमम क्या मिल जाएगा 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं, ये बेसिक है, सब हमें पता होना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे देखेंगे, आगे हम लोग को मिल सकता है y = sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। ठीक है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ दिया। तो देखिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है तो क्या करेंगे, इसकी ये एक आइडेंटिटी इसमें कुछ प्रूफ करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको 1 - 2 sin² x इंटू cos², इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, उसके बाद ये आएगा हम लोग को 1 - 2 sin² x cos²। इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे। देखिए y = 1 में इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करो, sin² x इंटू cos² x। तो देखिए यहाँ पे y = 1 - देखिए जब हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये है sin 2x का होल स्क्वायर। देखिए sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos x। तो देखिए 2 का स्क्वायर है, sin x का स्क्वायर है, cos x का, तो ये sin 2x हो जाएगा, उसका स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे y मिनिमम और मैक्सिमम निकालना होगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी मिनिमम 0 मिलेगी, मैक्सिमम 1 मिलेगी। जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या है 1 - 0, y की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पे 1, और जब 1 रखेंगे तो y = 1 - 1/2 इंटू 1, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/2 = 1/2। तो देखिए यहाँ पे आया y की वैल्यू आया 1, यहाँ पे y की वैल्यू 1/2, ये मिनिमम हो जाएगा और ये मैक्सिमम हो जाएगा y की वैल्यू। तो यहाँ से y की वैल्यू मैक्सिमम हमको मिल जाएगी 1 और मिनिमम हमको मिल जाएगी 1/2। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग को मिलेगा जब मान लीजिए ऐसा दीजिए sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x, इसमें भी आइडेंटिटी लगेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - 3 sin² x इंटू cos²। आप इसको चाहे तो अपने से भी कर सकते हैं। देखिए सेम उसके जैसा y = 1 - 3, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड, ये हो जाएगा sin² x इंटू cos²। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन का 2x है, तो y = 1 - 3/4 साइन का 2x का स्क्वायर। फिर वही काम, एक बार यहाँ पे 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे। लेकिन जब y की वैल्यू जब वहां पे 1 - 3/4 इंटू 0 रखे तो y की वैल्यू आ गई 1। अच्छा y = 1 - 3/4 = 1 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा y = 1/4, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम देगा ये, और ये देगा मिनिमम वैल्यू, यहाँ से मिल जाएगी हमको। तो इस तरह से हम इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, इसके आगे जो हम लोग देखेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरह का फॉर्म होता है a sin x प्लस माइनस b cos x। यदि हम इसका मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो इसकी मान लीजिए यहाँ पे y लगी, तो y मिनिमम की यदि बात करेंगे तो वो होता है √ माइनस का a² प्लस b², और मैक्सिमम की बात करें तो इसका होता है √ a² प्लस b²। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे मान लीजिए हमको मिल गया y = ठीक है sin x
ऐसा सिंपल है cos x। बोला कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। तो देखिए y मिनिमम के लिए देखिए इसमें कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे मिलेगा माइनस का अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ मिलेगा अंडर रूट माइनस का 2। और मैक्सिमम की बात करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा रूट का 2। तो इसका मिनिमम माइनस का अंडर रूट 2 और मैक्सिमम रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे से लिख दें, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और आगे देखेंगे। इसके आगे हम लोग को मिल सकता है y इक्वल्स टू ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे यदि मैक्सिमम वैल्यू निकालने चले तो वो इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y मिनिमम मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा y मिनिमम 2ab, यहाँ पे 2ab सिर्फ इसका मिनिमम वैल्यू होगा 2ab, ठीक है। इसके बाद एक और यहीं पे हम लोग को मिलेगा अगला पॉइंट y इक्वल्स टू ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। मान लीजिए हमको इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी मिनिमम यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू ही निकलेगी। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू निकलेगी वो a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, आप चाहे तो यहाँ से कर सकते थे tan स्क्वायर एक्स को 1 माइनस सेक स्क्वायर माइनस 1 कर दो, कॉट स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कर दो। सिंप्लीफाई करेंगे तो वो a प्लस बी के होल स्क्वायर बन जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप कोई भी एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं। चलो मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया 25 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 16 सेक स्क्वायर एक्स। बोला कि इसके मिनिमम वैल्यू बताइए। तो देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए सबसे पहले क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू हमको 5 मिल जाएगी, b की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिलेगी 4 मिलेगी। आप इसमें रख दो y मिनिमम में, तो y मिनिमम जब रखेंगे क्या आएगा 5 प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मिल जाएगा 5 और 9, 9 का स्क्वायर 81। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं। तो मैंने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स बताए, यदि आप इतना तैयार किए हुए हैं तो आप लगभग आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे ये यूज किए जाते हैं।